अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चन जिन्हें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 3 raised to power 5 अपॉन 3 स्क्वायर। 3 जो है वो 5 टाइम्स गिवन है और डिनोमिनेटर में 3 2 टाइम्स गिवन है। कैंसिल कर देते हैं। रिमाइंडर है 3 × 3 × 3 और जब 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इट्स इक्वल टू 27। सेकेंड पार्ट है 2 raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। 2 raised to power 4 मीन्स 2 की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 4 टाइम्स। 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। एज स्टूडेंट्स यू नो दैट 10 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 न्यूमरेटर सेम रिपीट करते हैं 5 3 टाइम्स। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 टाइम्स 2 कैंसिल हो रहा है। इसी तरह 2 टाइम्स 5 है, ये कैंसिल हो जाए। रिमाइंडर में हमारे पास जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 2s are 4 and 4 5s are 20। Answer. Students, now the third part is a plus b whole square into c plus d cube divided by a plus b into c plus d square. a plus b 2 टाइम्स है और c plus d 3 टाइम्स है। डिनोमिनेटर में वैल्यू है a plus b into c plus d square। इट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। a प्लस बी से कैंसिल होगा, c प्लस डी और ये c प्लस डी इस c प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिंप्लीफाई किया था एक्सपेंड करके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग लॉ। फर्स्ट लॉ है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। अप्लाई करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो बेस है वो है 1/3, पावर है 4 और सेकंड 1/3 की पावर है 3। दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी एंड 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7। ये आंसर है। व्यूअर्स, सेकंड पार्ट है 3/4 raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 raised to power 2। यहाँ भी हमारे पास जो बेसिस है सेम है, दोनों तरफ 3/4 है, पावर एक तरफ 5 है सेकंड तरफ 2 है। तो हम यहाँ जो लॉ अप्लाई करेंगे वो है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। So it's equal to 3/4 raised to power 5 plus 2 and 5 plus 2 is equals to 7
Now the third part is minus 4 upon 5 cube multiplied by minus 4 upon 5 raised to power 5. Again same bases हैं with different powers, so it's equals to a raised to power m plus n minus 4 upon 5 3 plus 5, and 3 plus 5 is equals to 8. व्यूअर्स इस पार्ट में हम जो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। दो बेसिस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर है a मल्टीप्लाइड बाय b raised to power n is equals to a raised to power n multiplied by b raised to power n। जो भी पावर होगी वो दोनों के साथ शिफ्ट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में बेस है -3, it will become -3 raised to power 3 multiplied by 5 square whole cube। सेकेंड लॉ जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो है लॉ ऑफ पावर। a raised to power m and so whole power is n, then it will be equals to a raised to power n multiplied by n। अगर एक बेस की पावर की होल पावर है तो दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो इट विल बिकम -3 cube multiplied by 5 raised to power 2 multiplied by 3, and 2 multiplied by 3 is equals to 6। इस पार्ट में जो फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा वो है पावर ऑफ प्रोडक्ट a multiplied by b raised to power n is equals to a raised to power n multiplied by b raised to power n। So it will become 3 raised to power 3 multiplied by -4 square raised to power 3। अब सेकेंड लॉ जो हम इसमें अप्लाई करेंगे वो है पावर ऑफ पावर, जिसके अकॉर्डिंग a raised to power m raised to power n is equals to a raised to power m multiplied by n। 3 क्यूब सेम रहेगा मल्टीप्लाइड बाय। व्यूअर्स आप सबके में होगा कि अगर किसी भी नंबर की पावर इवन हो नेगेटिव नंबर हो जाएगा पॉजिटिव, सो इट विल बिकम 4 square multiplied by 3। So 3 cube multiplied by 4 raised to power 6 is the answer। व्यूअर्स सिक्स पार्ट पे हम जो लॉ अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी पावर्स ऐड होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू बन जाएगी -a/bc raised to power 5 plus 4, and 5 plus 4 is equals to 9। अब सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट हो जाएगी। सो इट विल बिकम -a raised to power 9 अपॉन b raised to power 9 into c raised to power 9। ये आंसर। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो इट विल बिकम -c अपॉन d 2 plus 3 plus 5 minus c upon d 2 plus 3 5
एंड 5 + 5 10। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर इनके साथ सेपरेट हो जाएगी। और व्यूअर्स, जैसे कि हमारी यहाँ पावर इवन है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम c⁻10 डिवाइडेड बाय d⁻10। दिस इज आंसर। व्यूअर्स, यहाँ हम जो लॉ यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेम बेसिस अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अब जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। हियर m⁻1 एंड सेकेंड m की जो पावर है वो है 5। n², सेकेंड n की पावर है 3। t⁻4 प्लस 7 ऐड करते हैं इन्हें। 1 + 5 = 6, 3 + 2 = 5 and 7 + 4 = 11। अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। नाउ फर्स्ट बेस हमारे पास जो है वो है a² प्लस a⁻3 प्लस a⁻4। सेकेंड बेस हम b ले लेते हैं 2 प्लस b⁻4। सेकेंड बेस c है, c की फर्स्ट पावर है 5 और इसके बाद है 3। पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9, b⁻6, c⁻8। ये है आंसर। व्यूवर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।